हेल्दी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 5th मंदाकिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक। बच्चों, मैंने फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग और एक्सप्लेन किया था और क्वेश्चन आंसर भी बताया था। आपसे कहा था कि आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा चैप्टर है जिसका नाम है पहला सुख निरोगी काया। बच्चों, चैप्टर का नाम है पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ रहना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अच्छे स्वास्थ्य से हमारे चेहरे पर चमक आती है, चित्त प्रसन्न रहता है, हमारा मन उमंग और उल्लास से भरा रहता है। हम उत्साह के साथ कठिन से कठिन काम करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसके विपरीत अस्वस्थ रहने से हम उदास से रहते हैं, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसलिए कहा भी गया है कि स्वस्थ तन में स्वस्थ मन और मस्तिष्क का निवास होता है। बच्चों, शरीर में स्वस्थ रहना शरीर को सबसे अति आवश्यक है। अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, हमारा मन किसी भी चीज़ में नहीं लगेगा। प्रश्न यह है कि हम स्वस्थ कैसे रहें। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है स्वच्छता। बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता सबसे बड़ी आवश्यकता है। स्वच्छता तन की, मन की, घर की और बाहर की सभी की होनी चाहिए। पहले तन अर्थात शरीर की स्वच्छता को लें। हमारी त्वचा में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन छिद्रों से पसीना निकलता है, इन पर धूल मिट्टी जम जाती है। यदि प्रतिदिन स्नान करके हम अपने शरीर की सफाई ना करें तो ये छिद्र बंद हो जाते हैं, इससे पसीना निकलने में रुकावट होती है और शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती। यह गंदगी अनेक रोगों को जन्म देती है। शरीर की सफाई के लिए प्रतिदिन अच्छी तरह स्नान करना चाहिए, पर स्नान करने का अर्थ यह नहीं कि शरीर पर पानी डाल लिया और स्नान हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है बच्चों। ऐसा स्नान नहीं है। स्नान के बाद हमें साफ तौलिए से रगड़ कर शरीर को पोंछना चाहिए। इससे छिद्रों के मुख पर जमा हुआ मैल साफ हो जाता है और छिद्र खुल जाते हैं। नहाने में साबुन का प्रयोग भी उपयोगी होता है। स्नान आदि में अपना ही तौलिया प्रयोग में लाना चाहिए, दूसरों का तौलिया कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे अनेक रोग हमें लग जाते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर साफ रखना ही पर्याप्त नहीं है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए शरीर साफ रखना ही पर्याप्त नहीं है, साफ कपड़े पहनना भी आवश्यक है। गंदे कपड़े पहनने से त्वचा की बीमारियां हो जाती हैं। स्वास्थ्य पर घर की सफाई का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, नित्य झाड़ू लगाना चाहिए, नालियां साफ रखनी चाहिए और उनमें फिनाइल डालना चाहिए। इससे मक्खी मच्छरों से बचाव होता है। अपने घर के बाहर और आसपास की सफाई पर भी हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। कूड़ा करकट ढक्कनदार डिब्बे में डालना चाहिए। गड्ढों में पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मोहल्ले की नालियां भी साफ रहें। गंदे और ठहरे हुए पानी में मच्छर पैदा होते हैं, इससे मलेरिया फैलता है। गंदगी से बीमारियां उत्पन्न होती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। स्वास्थ्य के लिए दूसरी आवश्यक वस्तु है स्वच्छ जल। हमें साफ जल ही पीना चाहिए। यदि पानी की शुद्धता के बारे में जरा भी संदेह हो तो पीने से पहले उसे उबाल लेना चाहिए। जो लोग कुओं का पानी पीते हैं उन्हें ऐसे कुओं का पानी पीना चाहिए जो बराबर साफ किए जाते हों और जिनमें लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट डाली जाती हो। कुओं की जगह इतनी ऊंची होनी चाहिए कि उनमें आसपास की गंदगी न जा सके। कुएं ढके होने चाहिए। तालाब का पानी तो कभी पीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वह पानी बेटा रुका रहता है। ठहरे हुए पानी का पीना बहुत ही हानिकारक होता है। स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक और संतुलित भोजन अनिवार्य है। हमारा भोजन अनाज, दाल, सब्जी, गुड़, शक्कर, घी, तेल, दूध, दही आदि से बनता है। हमें दूध, दही और हरी सब्जियां अधिक मात्रा में खानी चाहिए। बच्चों को दूध, दही पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि इनमें पौष्टिक तत्व अधिक होते हैं। खाने की वस्तुओं को साफ रखना बहुत ज़रूरी है।
उन्हें ढक कर रखना चाहिए, अच्छी तरह धोकर खाना चाहिए। हमें ऐसी चीज़ नहीं खानी चाहिए जिस पर धूल पड़ी हो या मक्खियाँ बैठी हों। ऐसी चीज़ें खाने से अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। खेल कूद और व्यायाम हमारे शरीर को स्वस्थ और हिष्ट पुष्ट रखते हैं। खुली हवा में व्यायाम करने से मांसपेशियां मजबूत होती हैं और शरीर में स्फूर्ति आती है। योगाभ्यास भी स्वास्थ्य के लिए बड़ा लाभदायक है। स्वच्छ हवा के बिना तो मनुष्य का शरीर स्वस्थ बन ही नहीं सकता। इसके लिए घरों में खिड़कियां और रोशनदान होने चाहिए, जिससे बाहर का साफ हवा अंदर आ सके और अंदर की दूषित हवा बाहर जा सके। प्रातःकाल खुली हवा में टहलना चाहिए। गांधी जी का कहना था, खुली हवा में घूमना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। सैर करना भी एक प्रकार का व्यायाम है। इस तरह हमें अपने स्वास्थ्य को अच्छे से अच्छा रखने के लिए प्रत्येक उचित उपाय अपनाना चाहिए। हमें यह हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि अच्छा स्वास्थ्य ही सुखमय जीवन का मुख्य आधार है। बच्चों, जैसा कि रीडिंग कराया मैंने, और क्या लिखा हुआ है, पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहला सुख, अगर हमारा शरीर निरोगी होगा, स्वस्थ रहेगा हमारा शरीर, तभी हम सारे सुख का लाभ उठा पाएंगे। बच्चों, इसके लिए हमें प्रतिदिन स्नान करना, हमारे आसपास को स्वच्छ रखना, और स्वच्छता सबसे मुख्य विषय है। निरोगी रहने के लिए स्वच्छता ही मुख्य विषय है। बच्चों, हमेशा आसपास भी साफ रखो, घर भी साफ रखो, और स्वच्छ जल, स्वच्छ कपड़े और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ो। थैंक यू बच्चों।